आज आपके बीच बड़ी तकलीफ की हालत में खड़ा हूं। तकलीफ में इसलिए खड़ा हूं कि जिस पार्टी में मैंने 10 साल काम किया, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने सियासत पैसा कमाने के लिए हरगिज नहीं की। मैंने ईमानदारी से पार्टी के मकसद को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है जब शहर में फसाद हुआ, मैं रात भर जागता रहा। काबिल मुबारकबाद है ये नौजवान, काबिल मुबारकबाद है करीम कुरैशी की टीम, काबिल मुबारकबाद है हमारे बुजुर्ग। यही नौजवान थे जिन्होंने कप्तान की दुकान के सामने वो जंजाल ने जो हाथ में पेट्रोल का कैन लेके आया था, घर को भागने पे मजबूर किया। नौजवानों का 20 लाख का 25 लाख का काम दो, 10-20% उनकी कमाई होगी, मगर ये पट्टा इतना भारी है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर बाबा भी ना क्या कमीशन तय करके बैठा मालूम नहीं मेरे को। अभी तो सुना है कि नेहरू भवन का जो कंस्ट्रक्शन होगा ना, उसमें उसका भाई पार्टनर रहेगा। अभी 2014 में MIM के बड़े नेता ने कहा था, मैं नेता मानता हूं इस वास्ते कि हैदराबाद में कुछ अच्छे काम भी है, कि हम एक स्कूल खोलेंगे। अब कुछ बच्चों ने शादियां भी की, बच्चे पैदा करके सोचे भाई अपने बच्चों को स्कूल में लेंगे। अब वो बच्चे 10 साल के हो गए, मगर स्कूल खुला ही नहीं अभी तक। 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 लोगों का एंट्री हुआ था और उन्होंने ये बताया था कि कलीम कुरैशी साहब तुमको टिकट देंगे, तुम काम को लग जाओ बोल के। ना वो 10 लोगों को दिया, ना टिकट मेरे को दिया। इसलिए मेरे को डॉक्टर साहब के साथ में आना पड़ा, क्योंकि अब मेरे पे जो पिछले इल्जाम लगाए थे डॉक्टर साहब के साथ में लेके कि डॉक्टर साहब तुम्हारे वैसे गिरे बोलते। डॉक्टर साहब मेरे वैसे नहीं गिरे थे, बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे और वो पिछला जो था मेरे पे इल्जाम, मैं वो मिटाने के लिए आज डॉक्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए आया। और इंशाल्लाह कल 4 तारीख के दिन मैं मेरा फॉर्म वापस पीछे ले रहा और मैं डॉक्टर साहब को सपोर्ट कर रहा। और तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत मजलिस करते हैं तुम, तो मजलिस ने ये सोचना चाहिए था कि डॉक्टर साहब को ये आखिरी टाइम था, उन्होंने बोले थे मेरा आखिरी इलेक्शन था, तो उनको सपोर्ट कर देना चाहिए था। और इम्तियाज जलील साहब को अभी भी बहुत सारा टाइम है कल 4 तारीख का, कि उन्होंने उनका फॉर्म वापस लेना और थोड़ा बड़ा दिल करना और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना। तुम्हारी वजह से ही हमारी माओ बहनों की अस्पताल महफूज रही, तुम्हारी वजह से ही हमारे अमन अमान रहा। मैं उन नौजवानों से फिर दिल की गहराइयों से अपील करता हूं, जब मैं चंपा चौक से यहां आ रहा था, मैं इतना आप दीदा हो गया था। मैं आपका किन बातों में शुक्र अदा करूं कि जिस पार्टी को मैंने 10 साल दिए, ईमानदारी से काम किया और पूरा महाराष्ट्र में जहां जहां जरूरत पड़ी भाग भाग कर गया। देखो सतारा डिस्ट्रिक्ट में पुसेसावी गांव में जब नूर हसनैन को शहीद कर दिया गया, मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मैं पहुंचा था। ये इम्तियाज जलील नहीं गया था, ये आदर्श के घंटियां बजा रहा था। अकोला में मस्जिद तुराबरी को शहीद किया गया और एक ज़ईफ खातून, मेरा मानना यह है जब आदमी क़ियादत करता है, जब वो लीडर बनता है, तो उसकी अपनी माँ होती है, मगर हर माँ उसकी अपनी माँ होती है। जुगनू बी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। मैं वहां पहुंचा,
मैंने मारी एयानत की। मुझे वो दिन भी याद है कि योगा में, धारवा में, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान इरफान को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हमने नुमाइंदगी की, पुलिस के कान पर जू नहीं रहेगी। हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को 302 के गुनाह में गिरफ्तार कर इंक्वायरी चल रही है। जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई, परगा का रुखमान अंसारी हो कि खुरैश नगर बंबई का अफान अंसारी हो, यह आपका भाई वहां पहुंचा। कोविड में मैंने काम किया, मैंने इस मशरा के हल्के में सबसे रिश्तों को संवारा। हद तो यह है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात के आखिरी दिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सुनो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुझसे कहा था कि गफ्फार कादरी, हम तुम्हारे खिदमत को फरामोश नहीं करेंगे। हम इस मशरकी हल्के से आपको उम्मीदवारी देंगे, आपको चुनकर आएंगे और ये सीट गिफ्ट में देंगे। मगर दोस्तों, जिस तरह से जबींदारान में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि जावेद कुरैशी हमारे सीने से रख गए हैं, अब मौत ही जुदा कर सकेगी। और फिर बाद में क्या हुआ, 56 आएंगे और 56 जाएंगे। मुझे आपसे कहना, मुझे आपको ये बताना, बहरहाल मैंने 2019 में वंचित बहुजन अघाड़ी को आया, प्रकाश अंबेडकर के साथ 400 घंटे बैठा और फिर ये इम्तियाज जलील खासदार बना। उसका बदला ये है कि युति तोड़ दी गई ताकि कोई आमदार चुनकर ना आए। अगर वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की युति होती तो यकीनन 15 से 20 एमए चुन के आते और सत्ता की चाबी इनके पास होती। सच तो यह है दोस्तों, इम्तियाज जलील ने एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की युति तोड़ी ताकि शहर में कोई नेता बड़ा ना बन सके, कोई नेता आगे ना जा सके। ये वो खासदार है जो एक भी आमदार को चुनकर नहीं ला सकता। ये वो इम्तियाज जलील है जो पार्लियामेंट के इंतखाबात में 5 जगह से उम्मीदवार खड़े करता है। अभी 2024 में उस्मानाबाद से, भिवंडी से, साउथ सेंट्रल बॉम्बे से, पुणे से कितने वोट लिए? 800, 500, 700। अब बात समझने की है कि ये भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस का एजेंट है और मुसलमानों में किसी को आगे देना नहीं चाहता। सच्चाई तो ये है, बहुत ही कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, बहुत ही कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कमीने ऊंच पे आते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। इम्तियाज जलील औकात में आओ। तुम 5 साल मेंबर ऑफ असेंबली थे, तुम 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तुमको कौम याद नहीं आई? तुमको तो आदर्श की घंटियां बजानी थी, तुमको तो पूजा पाठ करनी थी, तुम तो हिंदुओं की चमचागिरी में थे, तुम तो देवेंद्र फडणवीस की खिदमत में। और अब जब मशरकी हल्के में 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था,
मुसलमानों के वोट 92,000 थे। मैंने मेहनत करके वोटों की संख्या 2019 में 1,10,000 की। फिर मैंने जब वंचित बहुजन अघाड़ी और MIM की सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला नाकाम हो गया तो 200 कैंप आप गवाह है, मेरे बुजुर्ग मेरे नौजवान गवाह है कि 200 के करीब वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के कैंप